दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपसे बात करने चला हूं देश की एक ऐसी राजनीति को लेकर जो दिन प्रतिदिन दिलचस्प होती जा रही है। मैं आपसे बात करने चला हूं इंडिया गठबंधन और एनडीए की एक राजनीति जिसके अंदर की सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े किरदार बनकर उभर रहे हैं। मैं आपसे बात करने चला हूं बिहार की वो राजनीति जो पल पल रंग बदल रही है और इसके साथ साथ देश की राजनीति को भी अपने हिसाब से एक नया संदेश दे रही है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार, चर्चा यह है कि 22 जनवरी के बाद में नीतीश कुमार कोई बड़ा धमाका करेंगे। वैसे अगर आप मान लें तो नीतीश कुमार धमाका करने में माहिर हैं। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो गाहे बगाहे धमाका तो करते ही रहते हैं और नीतीश कुमार के कई धमाके आप यूं मान लीजिए कि क्योंकि 35 साल की राजनीति में शुचिता और स्वच्छता की जो राजनीति नीतीश कुमार ने की है वो उनको कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुकाम दिलाई रखती है। आप मान लें कि लगभग 2 दशक से जो बिहार की राजनीति है जो पूरी तरह से घूमती है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, और जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, नीतीश कुमार के राजनीतिक रंगमंच पर सबकी नजर होती है कि आखिर नीतीश कुमार कौन सा नया किरदार देंगे। मैं आपको बता रहा था नीतीश कुमार के धमाके की बात, और मैंने आपसे कहा था कि नीतीश कुमार धमाके तो करते ही रहते हैं। नीतीश कुमार के धमाकों में आप माने तो 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था एनडीए के साथ मिलकर। विधानसभा चुनाव के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का पार्ट थे। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आपको ध्यान होगा चिराग पासवान का वो दौर जब वो नाराज हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वरीयता दी थी नीतीश कुमार को यानी कि सुशासन बाबू को, और बता दिया था कि नीतीश कुमार जरूरी है। और उस चुनाव के अंदर सरकार बीजेपी और जेडीयू की मिलकर बनी, एनडीए की सरकार बनी। जेडीयू की सीटें तो कम आई, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 75 सीट आरजेडी को मिली, 74 सीट बीजेपी को मिली और 46 सीटों मिली सुशासन बाबू को। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री बनाए गए नीतीश कुमार। और आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार ने किस प्रकार से अचानक एक धमाका किया, बीजेपी से अलग हुए और साथ मिल गए लालू यादव और कांग्रेस के साथ, यानी कि वही पुराने वाला महागठबंधन बिहार के अंदर फिर चल पड़ा 2022 के अंदर, 2022 शुरू होते ही। और उसके बाद में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से, और तेजस्वी यादव हो गए उप मुख्यमंत्री। और उससे पहले आपको ध्यान होगा जब विधानसभा चुनाव परिणाम आया था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 नेता उप मुख्यमंत्री बने थे। और इससे पहले आपको ध्यान होगा वो चुनाव भी 2015 का, कि जब नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था महागठबंधन के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में पार्टियां थी राष्ट्रीय जनता दल जिसके अंदर की तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार की जेडीयू जिसके नेता यानी कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बने थे। और आपको ध्यान होगा कि बिहार में काबा वाले नारे के साथ जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी पीछे रह गई थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था महागठबंधन का, सरकार बनी। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, एक धमाका कर दिया, और धमाका करते हुए छोड़ दिया उस सरकार को, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और एक साथ छोड़ दिया लालू यादव और कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और फिर मुख्यमंत्री बन गए थे उस समय बीजेपी के साथ मिलकर। और अब जो चर्चाएं हैं कि 22 जनवरी को एक बड़ा धमाका हो सकता है, 22 जनवरी के बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है। और धमाका, हालांकि मैंने आपसे कहा कि एनडीए और इंडिया की राजनीति दोनों की धुरी बन जाते हैं नीतीश कुमार। चर्चाएं तमाम प्रकार की हैं। आप अगर देख रहे होंगे पिछले एक पखवाड़े से, यानी कि जब से इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई थी और जब उस बैठक के अंदर नाम रखा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्टी के यानी कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से बतौर प्रधानमंत्री प्रत्याशी, और खूब खबरें चलाई थी कुछ प्रिंट मीडिया से भी और कुछ इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी,
और जिसको एक नाम मिला हुआ है गोदी मीडिया के नाम से जो चलता है, जिसके अंदर की बहुत बड़ा एक बवंडर बनाया गया था, दिखाया गया था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड की बैठक में आए, ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, ललन सिंह ने नाम रखा नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से अपने जनता दल यूनाइटेड के। लेकिन उस बैठक के जो आप परिणाम देख सकते हैं, उस बैठक के बाद में जो संदेश बाहर निकल कर आया, उसके अंदर तो सीधा केवल एक संदेश गया कि इंडिया गठबंधन के निर्माण में, गठन में जो भूमिका नीतीश कुमार की है, लगता नहीं कि कहीं कम होने जा रही है। और दूसरा जो ये संदेश देने की कोशिश थी कि क्या एनडीए का पार्ट हो सकते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के जो बयान सामने आए, उन्होंने भी कुछ ये संदेश दे दिया कि कम से कम एनडीए में तो नीतीश कुमार जा नहीं रहे। भले ही गिरिराज प्रसाद भी बाद में कहते हों कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, यानी कि जिन्होंने इंडिया गठबंधन के रचयिता थे नीतीश कुमार, उनकी एनडीए में या बीजेपी में कोई जगह नहीं है। लेकिन उससे पहले का आप देख सकते हैं कि जो संदेश नीतीश कुमार की तरफ से अग्रेषित हुआ, वो भी कहीं ही संदेश देता है। आगे बढ़े उससे पहले आप 3 फलसफों में नीतीश कुमार को समझें कि नीतीश कुमार आखिर देश की राजनीति के अंदर इस समय मुख्य बिंदु में है कैसे। और मैंने आपसे वीडियो शुरू करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार शुचिता और स्वच्छता की राजनीति के चलते अपना एक अलग मुकाम बनाए हैं। मैंने आपको बताया कि लगभग 35 साल के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के अंदर नीतीश कुमार आज अगर कहें तो विपक्ष के एक ऐसे मात्र मुख्यमंत्री हैं कि जिन पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में और चाहे वो देश के रेल मंत्री के रूप में और चाहे इसके अलावा राजनीतिक रूप में रहते हुए किसी भी किरदार में रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भले ही तमाम जो सरकार की एजेंसी हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम नेताओं को, तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को घेरे रहती हो, लेकिन आज तक भी ईडी, सीबीआई या आईटी दस्तक नहीं दे पाई कभी नीतीश कुमार की चौखट पर। दूसरा, आप माने कि सादगी की राजनीति अगर नीतीश कुमार की देखें तो नीतीश कुमार देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सादगी पूर्ण जीवन जीने के लिए जिनको माना जाता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो आज तक भी कभी भी जो चार्टर विमान होता है, चार्टर प्लेन होते हैं, उस पर नहीं सवार हुए, या रेलगाड़ी से सफर करते हैं और या फिर पैसेंजर हवाई जहाज से सफर करते हैं। ऐसे नेता हैं नीतीश कुमार जो आज तक, जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी 5 स्टार होटल में नहीं रहे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि सूट बूट की राजनीति के बजाय वो सादगी पूर्ण जीवन में उसी प्रकार के लिबास में रहना पसंद करते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके सामने मैंने जो कहा है शुचिता, स्वच्छता और एक अलग प्रकार की राजनीति, जितने वो हिंदू समाज के अंदर स्वीकार्य हैं उतने ही वो मुस्लिम समाज में स्वीकार्य हैं। आज के डेट में अगर कहा जाता है कि जो खासकर क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगाते हैं घोर परिवारवाद का, तो उसके अंदर भी नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जिनके बेटे के नाम को शायद राजनीति में कोई जानता ना हो। आप गूगल पर तो सर्च कर लेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे का नाम क्या है, लेकिन ना तो राजनीतिक रूप से और ना सार्वजनिक जीवन में कभी नीतीश कुमार के बेटे की कोई धमक सुनाई दी। भले ही भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेता हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे जिनके बेटे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो जिनके बेटे मंत्री हैं, विधायक हैं, इसके अलावा भी और आपको कई नाम मिल जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है राजनीति के अंदर कि जिनके परिवार का कोई दखल राजनीति में है नहीं। आप मान लीजिए इन सबको देखते हुए नीतीश कुमार पर ना भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, ना परिवारवाद के आरोप लगते हैं, ना उन पर किसी प्रकार की कुत्सित राजनीति के अंदर शामिल होने का आरोप लगता है। और इसलिए यही सब बातें हैं जो नीतीश कुमार को अलग करती हैं। और अगर आप बात करें कि विपक्षी राजनीति की धुरी, तो आप मान लीजिए कि जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी, आप इसे कुछ यूं मान सकते हैं कि जब अलग अलग धुरों की राजनीति करने वाले नेता एक साथ हो गए, अलग अलग विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो गई। आप मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ हो गए, जिन्होंने कांग्रेस के साम्राज्य का ध्वस्त किया। कभी कांग्रेस के अंदर रही ममता बनर्जी भी उस गठबंधन के साथ आ गई, यानी कि इंडिया गठबंधन में, जिनके सामने की एक तरफ कम्युनिस्ट हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिनसे दोनों की बराबर लड़ाई है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता बने जो सभी की चौखट पर गए और एक ऐसा जमावड़ा इकट्ठा कर दिया।
और उसके बाद में जब ये बात चलती है कि क्या इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं, क्या एनडीए में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार, तो बड़ी हास्यास्पद बात भी लगती है। लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि धमाका करने में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है, धमाके तो करते ही रहते हैं, लेकिन क्या यह धमाका भी हो सकता है? आपको एक बात और बताएं कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया था, और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जब ये बात चलाई, तमाम मीडिया संस्थानों ने जब ये चलाया कि लालू और नीतीश नाराज होकर गए, तो उसके बाद से लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ये बात जरूर चली कि क्या कोई नई फील्डिंग चल रही है। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने ये बात साबित कर दी कि नीतीश कुमार कम से कम वो नहीं सोच रहे जो मीडिया सोचवा रहा है। चाहे वो लल्लन सिंह का मामला हो कि जिसमें उन्होंने जब टीवी कैमराओं के सामने आकर बयान दिया कि आप लोग अपना नैरेटिव सेट करते रहिए, हम लोग अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से राजनीति नहीं चलेगी, और ये संदेश दे दिया कि अगर कुछ मीडिया संस्थान ये दिखाना चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है, तो फिर उन बातों में कोई दम है नहीं। अब नीतीश कुमार 22 जनवरी के बाद एक यात्रा निकालने की बात चल रही है कि जिस प्रकार से जातीय जनगणना करा करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा गोल दिया इंडिया गठबंधन के नेताओं को, और एक बड़ा मुद्दा छीन लिया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से, और एक बार मान लें कि एक बार फिर से कमंडल और मंडल की राजनीति को जिंदा कर दिया। आज जहां कमंडल बीजेपी ने साध लिया, लेकिन मंडल साधना भी जरूरी है। इन सबको देखते हुए मैंने आपसे इसलिए कहा कि नीतीश कुमार राजनीति के अंदर, खासकर इंडिया और एनडीए जो गठबंधन अलायंस आमने सामने है, उनके बीच में नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका है। और अब जब 22 तारीख से वो यात्रा करेंगे, तो आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी भी एक यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो न्याय के मुद्दे पर जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का संदेश देकर के नीतीश कुमार देश के तमाम ओबीसी और एससी मतदाताओं को एक अलग संदेश दे चुके हैं कि आपके हित मैं अपने साथ सुरक्षित रखूंगा। और जब वो उन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तर के उन तमाम राज्यों में जो कि चुनाव को प्रभावित करेगा 2024 को पूरी तरह से, और अगर कहीं इंडिया गठबंधन को बड़ा कर दिया तो फिर राजनीति क्या होगी। और अगर कहीं यही वाली बात है जो नैरेटिव सेट कर रहा है खासकर मीडिया का कुछ संस्थान, कि जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज हैं, तो उस स्थिति में क्या नीतीश कुमार कोई धमाका करते हुए कांग्रेस से अलग होकर कोई नया मोर्चा भी खड़ा कर सकते हैं? और एक नैरेटिव जो ये चलाया जा रहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर वो वाली राजनीति क्या होगी? और क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बड़ा धमाका करते हुए खासकर बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल ला दें? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर जा रहे थे। 6 तारीख से उनकी विदेश यात्रा थी जो लगभग 20 दिन चलने वाली थी, लेकिन वो विदेश यात्रा भी टली है। इन सब के पीछे आप मान लीजिए कि राजनीति के अंदर खासकर कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है, और वो जो चल रहा है वो खासकर वो बिहार के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, जो कि 2024 की राजनीति को प्रभावित करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या इंडिया और एनडीए से अलग होकर के एक कोई नया मोर्चा भी खड़ा कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार किसी बड़ी भूमिका में भी हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।